future Vedyas. Welcome to a revolutionary learning experience, first time ever on YouTube, where Ayurveda meets high tech learning. This brand new 100 most important points for AI PGT series is designed to transform the way you prepare for your exams. आपने 80-20 रूल के बारे में जरूर सुना होगा, where 80% of exam come from the 20% of the syllabus. Well, this series focuses exactly on that golden 20%. यहाँ पे हमारा each episode will help you revise smarter and faster with crystal clear concepts, visual aids, and pictorial mnemonics to give you a real edge in competitive exam. Here, we are not just combining smart work and hard work, we are taking it to the next level through technology and innovation in Ayurveda education. So, get ready to experience clarity, confidence, and success all in one place. So, without any further ado, let's get started. In today's series, we are going to cover आचार्य के जो हमारे काल रहते हैं कि हर आचार्य का कौन सा काल है। अब इसके अंदर आपको एक पिक्चर दिखाई देगी और यहाँ पर हमें साथ में उसका जो हमें लर्निंग का जो हमारा मटेरियल है वो दिखाई देगा, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको निमोनिक बताती रहूंगी। अभी आपको इन पिक्चर्स को ध्यान रख के खाली सिर्फ ध्यान से ये वीडियो एंजॉय करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस पिक्चर से हमें याद रखना है नाग पंचमी। सो नागार्जुन का क्या काल रहा है, वो रहा है 5th सेंचुरी, ठीक है। अब 6th सेंचुरी के अंदर आप इस पिक्चर को ध्यान रखेंगे। 6th सेंचुरी के अंदर आप देख रहे हैं वृद्ध वाघभट ने 6 छक्के लगाए हैं और बॉलिंग कौन कर रहा है, भट्टार हरीशचंद्र, ठीक है। ये भट्टार हरिश्चंद्र जो है बॉलिंग कर रहे हैं। तो इससे आपको क्या याद रहेगा, 6th सेंचुरी में वृद्ध भागभट है और भट्टार हरिश्चंद्र है, ठीक है। सिर्फ आपको इन पिक्चर्स को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वी हैव 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी में हमारे कौन कौन है, देखो 7th सेंचुरी में है हमारे माधवकर, स्वामी कुमार, और ये क्या लिखा है, लघु और भेल। यहाँ पर माधवकर और स्वामी कुमार बुक्स बेच रहे हैं 7 रुपीज की। आपको याद रखना है माधव स्वामी की लघु भेल 7 रुपए की, माधव स्वामी की लघु भेल 7 रुपए की, ठीक है। माधवकर, स्वामी कुमार, लघु वाग्भट, भेल, ये जो चारों हैं ये हैं हमारे 7th सेंचुरी के आचार्य। नाउ 9th सेंचुरी। 9th सेंचुरी का कैसे याद रखोगे, वृंदा जेजट से आषाढ़ में 9 बजे मिली, ठीक है, 9 बजे मिली। वृंदा जेजट से आषाढ़ में 9 बजे मिली। तो मतलब 9th सेंचुरी में कौन कौन होएगा, आचार्य वृंद, आचार्य जेजट और आचार्य आषाढ़ वर्मा। वृंदा जेजट से आषाढ़ में 9 बजे मिली। तो इस तरीके से क्या होएगा, अगर आप निमोनिक आपको नहीं भी याद रहे, आपको इस पिक्चर को ध्यान रख लेना है, तो इससे आपको सारे आचार्य याद आ जाएंगे और कोई भी आचार्य मिस नहीं होएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज 10th सेंचुरी। 10, अब इसके अंदर आप देखो 10th सेंचुरी के अंदर ये है आचार्य तिसट्टाचार्य। इसको थोड़ा जूम करके अगर हम देख पाए यहाँ पे, ठीक है, तो इससे आप याद कर रख लेना तिसट्टाचार्य। तो 10 ब्रह्म गायों ने चंद्र नंदन हेतु चंद्रट के तट पर तिसट्टाचार्य किया, ठीक है। मतलब ये क्या है कि एक तिसट्टाचार्य, इससे आपको याद रहेगा तिसट्टाचार्य करके एक पर्सन जो है वो चंद्रट के तट पे, मतलब एक नदी है चंद्रट, उसके तट पर गया चंद्र नंदन करने के लिए, ठीक है। वहां पर 10 ब्रह्म गायें भी मौजूद थी और ये पूरा सीन कौन देख रहा था, इसको देख रहे थे ब्रह्मदेव, ठीक है। तो कौन कौन से हैं 10th सेंचुरी के आचार्य, गयदास, चंद्रट, चंद्रनंदन, तिसट्टाचार्य और ब्रह्मदेव, ठीक है। तो 10 ब्रह्म गायों ने चंद्र नंदन हेतु चंद्रट के तट पर तिसट्टाचार्य किया, ठीक है। तो इसको आपको कैसे भी करके आप अब इस पिक्चर से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज 11th सेंचुरी। 11th क्लास के बच्चे पानी पीने के लिए चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास 11 में कौन कौन है, चक्र पानी। 11th क्लास के बच्चे
पानी पीने के लिए चक्कर लगाते रहते हैं। तो चक्रपाणी कौन से हैं? 11th सेंचुरी के हैं। ठीक है, चक्रपाणी 11th सेंचुरी। अब है 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी को कैसे याद रखोगे? 12 वंगों की सेना ने दलहन को सुला दिया। ठीक है, ये बारहसिंगा इससे आपको याद रखा है, या क्या याद रहेगा? 12 है ना, तो ये यहाँ पे याद रहेगा अपना 12th सेंचुरी। वंगों की सेना यानी कि वंगसेन। ठीक है, 12 वंगों की सेना ने दलहन को, ये है हमारा दलहन, दलहन को सुला दिया मतलब शोढल। ठीक है, तो 12th सेंचुरी में हो गया दलहन, वंगसेन और शोढल। अब है 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी में देखो, आपने ये याद रखना है कि 13th सेंचुरी का मतलब क्या है, कि किसी की 13वीं है। 13वीं कहाँ पर ऑर्गेनाइज करी गई है? ये ऑर्गेनाइज करी गई है एक निश्चल वनस्पति, एक फील्ड एरिया में जो निश्चल है, उस वनस्पति के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और कौन कौन आया है? शारंगधर, इंदु, अरुण और हेमाद्री। शारंगधर, इंदु, अरुण, हेमाद्री। ठीक है, तो निश्चलकर वनस्पति के अंदर 13वीं थी। वहां पर शारंगधर, इंदु, अरुण और हेमाद्री, ये 6 लोग आए। निश्चलकर वनस्पति में 13वीं थी, वहां पर शारंगधर, इंदु, अरुण और हेमाद्री आए। ठीक है, इससे आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाएगा। अब है 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी के लिए आपको क्या याद रखना है, कि ये कबाड़ी जो है वो 14 रुपए किलो मिलती है। मल जो है वो 14 रुपए किलो बिकता होता है। तो सेल ये इस पिक्चर से याद रखेंगे। ठीक है, तो 14th सेंचुरी में कौन था? आढ़मल थे। ठीक है, 14th सेंचुरी के आचार्य कौन है? आढ़मल। नेक्स्ट इज दिस 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में कौन थे? शिवदास सेन। अब देखो, शिवरात्रि का जो हमारा महोत्सव होता है वो 15 दिन चलता है। ठीक है, जो गंगा जल लेकर आते हैं हमारे हरिद्वार से, उसको लाने में अगर 15 दिन लगता है, तो जो हमारे शिवरात्रि का प्रोग्राम है वो 15 दिन चलता है। इस वजह से शिवदास सेन आपको 15th सेंचुरी के हैं, ये याद रखना है। शिवदास सेन 15th सेंचुरी। नेक्स्ट इज दिस पिक्चर। इसको आपने क्या याद रखना है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वेजिटेबल वेंडर है, वो क्या कर रहा है? टिंडे बेच रहा है। वो कैसे, उसका भाव क्या है? उसका भाव है 16 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? टिंडे का भाव 16 रुपए किलो। टिंडे का भाव 16 रुपए किलो। तो टोडरानंद, भाव प्रकाश, ये दोनों कौन से हैं? 16th सेंचुरी से हैं। ठीक है, ठीक है। अब 17th सेंचुरी का कैसे याद रखोगे? 17th सेंचुरी के लिए आप इस एक ये क्यूट से लड़के को आपने याद रखना है। ये, और यहाँ पर क्या लिख रहा है? 17 ईयर ओल्ड लोलिम्बराज। ठीक है, ऐसा लल्लू जैसा सा लड़का लग रहा है ये, तो इसका नाम क्या है? लोलिम्बराज। ठीक है, तो 17 ईयर ओल्ड लोलिम्बराज, 3 यूजलेस पोएम्स ऑफ लव। ठीक है, तो ये पोएम लिख रहा है, 3 बेकार की लव पोएम्स लिख लिख रहा है ये। ठीक है, तो ये कैसे याद रखोगे? एक नरसिंह है, नरसिंह कविराज। ठीक है, ये नर है। एक लोलिम्बराज है, जो कि कविताएं लिखता है। ठीक है, और वो कैसी पोएम्स कैसी हैं? यूजलेस हैं। ठीक है, तो त्रिमल भट्ट। तो ऐसे इसको थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हैं कि लोलिम्बराज करके कोई है, वो 17 ईयर ओल्ड है। ठीक है, वो अपने आप को नरसिंह कविराज समझता है, इसलिए उसने 3 यूजलेस पोएम्स लिखी है अबाउट लव। ठीक है, अब है 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में कौन है? गोविंद दास सेन। ठीक है, गोविंद का बर्थडे, 18th बर्थडे वो यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा है। फिर गोविंद दास सेन का क्या होएगा? 18th सेंचुरी का काल रहेगा। नेक्स्ट है 19th। 19th सेंचुरी में कौन है? 19th सेंचुरी में रहेंगे गंगाधर रॉय। ठीक है, गंगाधर रॉय क्या है? वो है 19th सेंचुरी के। अब है लास्ट हमारा 20th सेंचुरी के। 20th सेंचुरी में कौन-कौन है? देखिए, योगेंद्र नाथ सेन, हारान चंद्र, ज्योतिष चंद्र सेन, 3 है ये। इसको कैसे याद रखोगे? देखो, एक योगी है जो कि हार पहना रहा है, एक एक हार पहना रहा है उसको। अ, एक लड़की को हार पहना रहा है जिसका नाम क्या है? ज्योति है। ठीक है, योगी है, वो हार पहना रहा है किसको? ज्योति को पहना रहा है। ठीक है, तो योगेंद्र नाथ सेन, हारान चंद्र और ज्योतिष चंद्र सेन।
ठीक है, ज्योतिष चंद्र यहाँ पर सरस्वती आएगा, ठीक है, ज्योतिष चंद्र सरस्वती है यहाँ पर। योगेंद्र नाथ सेन, हरण चंद्र और ज्योतिष चंद्र सरस्वती, ये जो तीनों हैं आपको इस पिक्चर से याद रह जाएंगे। देखो पीछे 20 लिख रखा है, तो इस पिक्चर को आपने ध्यान में रखना है। एक योगी ने ज्योति नाम की लड़की को हार पहनाया था, ठीक है, कब? ये इस 20th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, तो इस पिक्चर से आपको ये याद रह जाएगा। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। और अभी आप इन आचार्यों के काल अभी कभी भी नहीं बोलेंगे, और हमें बहुत ही कम टाइम में हम इसको, इस पूरे काल को हम 5 मिनट के अंदर हम वापस रिवाइज कर सकते हैं बाय रिविजिटिंग दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कंसिडर liking it and giving this video a thumbs up in order to make YouTube Baba happy. And if you are liking this series and if you want more such videos, please comment in the comment box that on which topic you want the next video, and I'll see you in the next one. Thank you.